ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। ये समझना है कि कौन अपवित्र पौधे बनते हैं और फिर पवित्र बनना है, ये समझना है। उत्तर है, पौधे का अर्थ है छोटा सा झाड़। जब हम बीज बोते हैं तो पहले छोटा पौधा निकलता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता है और एक वृक्ष बनता है, और वृक्ष में से वो पूरा खिल जाता है, फिर फ्रूट देना शुरू होते हैं। तो हर एक झाड़ में सब होता है, पौधा होता है, पत्ते होते हैं, मूड़ी होते हैं, जड़ें होती है, डालियाँ होती है और फ्रूट मिलता है, ये सब में होता है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि की आत्माएं भी, या सारा संसार एक वृक्ष के समान है। वो वृक्ष जिसको गीता में भी कहा है मनुष्य वंश का झाड़, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, वो कल्प वृक्ष उल्टा झाड़ है, जिसका बीज ऊपर में है और झाड़ नीचे फैला हुआ है। बीज है परमात्मा और जो जड़ें हैं वो है उसकी रचना। रचना अर्थात देवी देवताएं। तो जब इस सृष्टि बनी, भगवान ने जब बनाई तो सुख देने के लिए ही बनाई। संपूर्ण सुख था जिसको स्वर्ग कहते थे, और वो श्री कृष्ण की दुनिया थी। लेकिन धीरे 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 हम अभी अंत में संपूर्ण अपवित्र बन गए, दुखी बन गए। अभी कलयुग का अंत है और अभी दुख, अशांति, बीमारियां सब बढ़ गई है, क्योंकि पाप कर्म बढ़ गए हैं। हमारे सारे आत्मा के गुण मर्ज हो गए और अवगुण एक्टिव हो गए हैं। इससे विकार बनते हैं, विकारों से विकर्म बनते हैं, मना पाप कर्म बनते हैं, और वो संचित होते होते अभी अंत तक हम पहुंच गए, जिसको हम कहते हैं अपवित्र आत्माएं। तो जब हमारी दुनिया में मीन्स कि इस दुनिया में दुख बढ़ जाता है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो वो अवतरित हो चुके हैं और हमें वो सिखा रहे हैं कि ये दुनिया कैसे बनती है, आप कैसे पवित्र से अपवित्र बने, अब कैसे उनसे शक्ति लेकर अपवित्र से पवित्र बन सकते। तो जो भी उसको पहचानते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, सुनकर समझकर जीवन में धारण कर परिवर्तन करते हैं, वही पौधे बनते हैं। वैसे तो 33 करोड़ जिसका गायन शास्त्रों में भी है, 33 करोड़ देवी देवताएं, लेकिन 33 करोड़ की पूजा नहीं होती है। वो तो एक छोटा सा झाड़ तैयार हुआ त्रेता अंत तक। लेकिन जो पौधे हैं 33 करोड़, तो एक कलम लगेगी। दुनिया में भी कोई झाड़ होता है तो जब वो सड़ जाता है तो उसको उसमें से अच्छी अच्छी डालियाँ निकाल कर उसकी कलम में लगाते हैं। लेकिन सब कलम नहीं बाहर अच्छी निकलती, झाड़ नहीं उगता या पौधे नहीं निकलते। और जो पौधे तैयार होते हैं, कलम तैयार होती है, उसको अच्छी रीति मावजत करके उसको बड़ा करते हैं और दूसरी सूख जाती है। ऐसे ही ये कल्पवृक्ष है, इसमें ये 33 करोड़ कलमें लगेगी। 800 करोड़ आत्माओं में से 33 करोड़ की कलम लगेगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 9 लाख जो है वो ही
तैयार होगी फल देने के लिए। वो 9 लाख ही आत्माएं जो पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आती है, और ये 9 लाख आत्माओं की वंशज ही सारा विश्व है। तो वो 9 लाख आत्माएं जो कुलदेवियाँ है, कुलदेवता है, वही आत्माएं अभी फिर से पुरुषार्थ कर भगवान की बातें जीवन में धारण कर स्वरूप में लाकर फिर से फल देने के तैयार हो जाएगी। वो है वो पौधे जिसका वंशज तैयार होगा और नई दुनिया तैयार हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम इस विकारों में फंस जाते हैं, अवगुण एक्टिव हो जाते हैं, तो अपवित्र बनते हैं। फिर से ये भगवान का ज्ञान लेकर उसको प्रैक्टिकल में लाकर पवित्र बनना है। तो ये 9 लाख आत्माएं ही अपवित्र पौधे बने हैं, फिर से पवित्र बनना है। लेकिन हर एक का लक्ष्य यह है, 33 करोड़ आत्माएं और जिसमें भी ये 2 करोड़ तक की जो भी पुरुषार्थ करते हैं सबका, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कि कौन पौधे बनने वाले हैं, माना कौन कुल देविया है। इसीलिए सबको पुरुषार्थ तो करना ही है। इसमें से जिसका जो पौधे होंगे वो फिर से बनेंगे। ठीक है। ओम शांति।